में हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट, जिसके बिना हम आप सभी लोग अधूरे हैं। आइए बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, विकिरण जो कि हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। हमें महसूस होता है, प्रकाश हमें महसूस होता है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि दूसरी वस्तुओं को हमें ये दिखाता है। इसका गुण ये है कि यह स्वयं नहीं दिखता है, यह दूसरी वस्तुओं को दिखाता है। ध्यान से देखिए, विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश हमें महसूस होता है, यह स्वयं नहीं दिखता है, ये वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। आइए देखते हैं, प्रकाश जो हमारा है वो दो प्रकार से कार्य करता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और एक है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका सूर्य है, तारे हैं, ये सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। जैसे आपका चंद्रमा, लकड़ी, ये वस्तुएं क्या हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे मोमबत्ती भी आपका हो गया, बल्ब हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गया, या यूं कहें कि आपका ईंट हो गया, ये आदि वस्तुएं जो हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आइए हम जान लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे। यहाँ पे प्रकाश के गुण जो है, नंबर 1 आपका है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये प्रकाश का सर्वप्रथम गुण है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब एंगस्ट्रॉम क्या चीज होती है? ये दूरी को मापने की एक छोटी सी इकाई है, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, नंबर दूसरा गुण क्या है प्रकाश का? निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, भाइयों आप लोग ध्यान से देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां पे ध्यान से देखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। नंबर तीसरा हम देख लेते हैं मित्रों, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। आपको हमेशा यह नॉलेज होना चाहिए कि चाहे वो सूर्य से किरण निकली हो, या किसी टार्च से निकली हो, या मोमबत्ती से निकली हो, या तारों से निकली हो, जो भी किरणें निकलती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश का एक ये जो गुण है, तीसरा जो आपको मैंने बताया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये गुण उसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। आपको कुछ भी सोचना विचारना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश सीधी रेखा में ही चलेगा। आइएगा, तो ये हमारा लाइट हो गया। विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, यह वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहां पर जाकर के हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जैसे ही जलता है, तुरंत ही सारे वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। हमें लगता है कि प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रकाश जैसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है। हमें दिखाई देती है क्या? हमें दिखाई देती है कुर्सी, हमें दिखाई देता है बेड, हमें दिखाई देता है मेज, हमें दिखाई देता है अन्य प्रकार के जितने भी सामग्री उस रूम में, उस कक्ष में रखे गए हैं, वो हमें दिखते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि प्रकाश जो आपका है वो हमें संवेदित करती है, ना कि हमें वो दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे, जो भी प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ेगा,
आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी प्रकाश जो हमारा चल रहा है, चाहे वो सूर्य से हो, चाहे वो तारों से निकला हो, चाहे वो किसी टार्च से निकला हो, मोमबत्ती से निकला हो, किसी भी चीज से अगर हमारा प्रकाश निकल रहा है मित्रों, तो वो किसी चमकदार सतह पर अगर पड़ रहा है, कोई चमकदार सतह आपका यहां पे है, कोई पृष्ठ जो आपका चमकदार है, अगर चमकदार सतह पर पड़ रहा है तो उसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और अगर प्रकाश हमारा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक पारदर्शी माध्यम से, कोई माध्यम हमारा हो लेकिन पारदर्शी माध्यम हो, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर हमारा प्रकाश एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वहां पे मित्रों परावर्तन नहीं होगा, वहां पे अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अपवर्तन हो जाएगा। अगर प्रकाश हमारा किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वहां पे अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चमकदार सतह पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रकाश। प्रकाश जो आपका है, जो विकिरण, ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों, विकिरण जो कि हमारी आंखों को प्रदर्शित संवेदित करती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुण भी मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और नंबर तीसरा मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश हमेशा 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 प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। देखिए मित्रों, आप सभी से देखिए विनम्र निवेदन है कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ध्यान दें ऐसे अन्य वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। आप उन वीडियो को देखें, उनसे जानकारी लें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, हम एक चीज कहना चाहते हैं आप सभी से मित्रों, जैसे क्या होता है कि हम अपने जीवन में कहते हैं कि हम पूरा समुद्र पी जाएंगे, हम पहाड़ों को तोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम कहते हुए चौराहों पर चाय पीते हुए, ऐसी बहुत सारी कहानियां हम ऐसे ही यूं ही मुंह से बक देते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा आपको यह चीज ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर इस कलयुग में, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज मुंह से कहने से नहीं हो जाता है मित्रों, करके दिखाना पड़ता है। क्योंकि यहां पर हमारे पृथ्वी पर एक वाक्य बहुत ही फेमस है मित्रों। क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, ध्यान दीजिएगा, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। तो ध्यान रखिए, कर्म ही अगर पूजा है तो हम अपने कर्म को करेंगे, हम अपने कर्म में बहुत ही मन लगा करके कर्म करेंगे। हम समुद्र को सोखने की बात नहीं करेंगे, जिस दिन सोख लेंगे उस दिन बात करेंगे, उस दिन जमाना जानेगा कि हमने समुद्र को सोख लिया है। धन्यवाद मित्रों, इसी तरीके से आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।